हेलो दोस्तों, मैं आपका हाइड्रोलिक एक्सपर्ट पंकज श्रीवास्तव। और लास्ट वीडियो से आपको मैं बता रहा था मैं आपके प्रेशर रिलीफ फॉल्स के बारे में, क्योंकि किसी भी एनर्जी ट्रांसमिशन में द एनर्जी शुड बी इन टोटल कंट्रोल। वो आपके पूरे कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक है ना, कि आपको एनर्जी को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है, कितना, किस कैपेसिटी में इस्तेमाल करना है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, सेफ लिमिट होनी चाहिए, उसकी एक स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हाइड्रोलिक एनर्जी ट्रांसमिशन में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल, राइट। कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली देर आर थ्री कंट्रोल्स। वन इज प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल किस लिए होता है? फॉर सेफ्टी ऑफ ए सिस्टम, की लिमिट कितनी होनी चाहिए, प्रेशर की कितनी लिमिट होनी चाहिए, उसके अंदर काम करे ताकि फिर सिस्टम आपका सेफ रहे, काफी लंबे टाइम तक काम करता रहे। ठीक है, तो प्रेशर रिलीफ फॉल्स का फंक्शन होता है टू सेफ द सिस्टम। ठीक है, टू टू अवॉइड द अननेसेसरी डैमेज बिकॉज ऑफ अवॉइडेबल लोड, जो आप लिमिट कर सकते हैं थ्रू प्रेशर रिलीफ फॉल्स। तो सिस्टम में कितना लोड है वो एक लिमिट कर सकते हैं थ्रू प्रेशर रिलीफ फॉल्स। और उसीलिए सबसे पहले जो चीज आती है पंप के बाद वो होता है प्रेशर रिलीफ फॉल्स। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक जो हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर आप देखें तो टैंक के बारे में बताया, फिर आपको पंप्स के बारे में बताया कि कितने तरह के पंप्स होते हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको हाइड्रोलिक होजेस के बारे में बताया कि कैसे उनका साइज निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको प्रेशर गेज के बारे में भी बताया कि प्रेशर गेज कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है और क्या डिजाइन होता है। फिर मैंने आपका कवर किया, क्योंकि सबसे पहले पंप से जो फ्लो निकला, अगर आगे कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन है तो सिस्टम में कितना मैक्सिमम प्रेशर बनना चाहिए, तो उसके लिए प्रेशर रिलीफ होना चाहिए जस्ट आफ्टर द पंप, राइट। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व की कैसे काम करता है, उसका स्कीमेटिक सिंबल क्या होता है और डिफरेंट उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसका कैसे सर्किट में इस्तेमाल होता है, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया अपने लास्ट वीडियो। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस हैं बिल्कुल फ्री है, आप जाकर के उनको देख सकते हैं और यू कैन अपडेट योर नॉलेज, राइट। तो नेक्स्ट अभी जो एनर्जी है कि जैसे आप ऑयल, आपका सिस्टम तो सेफ है, बट वो ऑयल आप जो हाइड्रोलिक पंप से प्रोड्यूस कर रहे हो वो उसका क्या यूज करने वाले हो, तो उसका यूज यही करने वाले हो कि आपको कोई सिलेंडर चलाना है या कोई मोटर चलानी है, बट कौन सा सिलेंडर चलाना है, कौन सी मोटर चलानी है, वो डिसाइड आप करते हो थ्रू डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल लूं, एक जेसीबी लोडर बैकहो, ठीक है, तो जेसीबी जो बहुत कॉमन आप देखते हो, आपको सड़कों पर दिखाई देती होगी। तो लोडर बैकहो में एक फ्रंट में लोडर सेक्शन होता है और द बैक साइड इट इज अ बैकहो, और एक्सकेवेटर एप्लीकेशन के लिए जैसे होता है ना, बैकहो कहते हैं उसको, तो उस तरह की चीज लगी होती है। ठीक है, तो वो खुदाई करने के काम आती है। ठीक है, लोडर लोडिंग के काम आता है। तो अब आपको पंप ने तेल दिया, पंप के तेल को आपने लोडर के लिए इस्तेमाल करना है या फिर आपने उसको बैकहो के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप ये चीज डिसाइड करोगे थ्रू ए डायरेक्शन कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, लोडर में भी आपको बकेट को लिफ्ट करना है या फिर टिल्ट करना है। अच्छा, बैकहो में आपको बूम चलाना है, बकेट चलाना है, आर्म चलाना है या साइड में रोटेट करना है उसको, या फिर आपको उसके जैक चलाने, जो भी चलाना है आप ये कर सकते हैं डीसी कंट्रोल वाल्व या डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के थ्रू। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में भी ये भी होता है कि आपको सिलेंडर को बाहर खोलना है कि अंदर करना है, या फिर आपको मोटर को आरएच घुमाना है, एलएच घुमाना है या स्टॉप करना है। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का फंक्शन ये होता है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं फर्दर बताता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड उसमें आपको बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स आर यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग, रिट्रैक्टिंग और स्टॉपिंग ए सिलेंडर इन एनी पोजीशन। एक्सटेंडिंग मतलब आपको सिलेंडर के मतलब पिस्टन एंड पे चलाना है, बैक एंड पे पीछे से आपको तेल देना है, या फिर रॉड एंड से देना है आपको। ठीक है, या फिर मोटर के ए लाइन से तेल देना है या बी लाइन से देना है, मोटर को आरएच चलाना है या एलएच चलाना है या फिर रोकना है। ठीक है, तो ये सारा काम आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व करता है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ मैकेनिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अगर आप देखें इसमें सिंबल्स दिए हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स के, तो अगर जो फर्स्ट सिंबल है वो सारा मैनुअल ऑपरेटेड है, बेसिकली पुश बटन
कि हाथ से पुश करो या पैर से पुश करो, या हैंड लीवर्स, ठीक है। जेसीबी में अगर आप देखो तो आपके हैंड लीवर्स ही लगे। फुट पैडल, कि आपके पैर से उसको आप कोई वॉल्स ऑपरेट करते हो, जैसे आपके कभी कोई ब्रेक वॉल्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको आप फुट पैडल से ऑपरेट करते हो। फिर मैकेनिकली एक्टिविटी जो कैम से चलते हैं, ठीक है ना, कैम की एक पोजीशन पे वो ऑपरेट होगा और दूसरी पोजीशन पे बंद हो जाएगा। फिर देन हाइड्रोलिक पायलट, आपके जो एक्सकेवेटर्स होते हैं उसमें आप देख लो जॉयस्टिक होती है, हाथ से चलाते हो आप, बड़े आराम से चलाते हो। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोलिकली ऑयल को आप डायरेक्शन देते हो और वो जाकर के डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को एंगेज करता है। एयर पायलट होता है। अच्छा, हाइड्रोलिक पायलट और एयर पायलट में आप सिंबल में डिफरेंस देखो तो हाइड्रोलिक पायलट में जो ट्रायंगल है वो फिल्ड है, तो दैट मीन्स उसमें फ्लूइड का इस्तेमाल हो रहा है। और एयर पायलट में वो ट्रायंगल खाली है, तो वो मतलब एयर है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सोलेनॉइड। तो मैंने अपना जो लास्ट स्कीमेटिक बनाया था उसमें ये नहीं दिखाया था कोई भी कि कौन से ऑपरेटर से मैं कर रहा हूं, तो आप किसी भी एक ऑपरेटर को उसमें लगा सकते हैं उस स्कीमेटिक में। विद एनी ऑपरेटर यू कैन ऑपरेट द डीसी वॉल्व, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था डीसी वॉल्व का, और इसके मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको डिफरेंट इसके कैसे सिंबल्स होते हैं, हाउ डू यू डिफाइन द सिंबल, ठीक है, कि इसमें उसके ऑपरेटर से, उसकी पोजीशन से, उसके वेज से, उसके बारे में, डायरेक्शन कंट्रोल के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो वो मैं अभी अपने नेक्स्ट पार्ट में करूंगा। तो होप यू लाइक इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब दिस चैनल। सारे इसमें जो वीडियोस हैं वो फ्री हैं आपको, और अगर आपको पेड ट्रेनिंग करनी है या आपका कोई हाइड्रोलिक रिपेयर्स का कोई इंक्वायरी है तो आप इस वीडियो के एंड में जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Okay, thank you very much. See you in the next video.